सत्ता में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बात करते हैं, जिसे आमतौर पर नौकरियों के लिए खतरा बताया जाता है। दुनिया की बड़ी कंपनियों में एआई की वजह से छटनी की खबरें आप आए दिन सुनते हैं, लेकिन आज देखिएगा कैसे एआई के दो मॉडल नौकरियों के लिए नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे थे। और इस ख्याल से ही अमेरिका में ट्रंप सरकार इतना डर गई कि उसने बड़ा सख्त कदम उठा लिया। अमेरिका की सरकार ने क्लॉड एआई के 2 एडवांस मॉडल बैन कर दिए हैं। जो एडवांस एआई के ये मॉडल बैन किए गए हैं, जिन पर पाबंदी लगी है, उनके नाम है फेबल 5 और माइथोस 5। ये दोनों ही एआई मॉडल अमेरिका की बड़ी और नामी एआई कंपनी एंथ्रोपिक के हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल अमेरिका में बैन नहीं किया गया है, बल्कि नए नियम और सख्ती के अनुसार विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनियां इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, ये इंश्योर किया जा रहा है। इसके अलावा किसी गैर अमेरिकी संस्था को भी इसका एक्सेस नहीं मिलेगा। अमेरिका ने यह प्रतिबंध एक्सपोर्ट कंट्रोल के तहत लगाया, जिसमें इस एआई मॉडल को देश से बाहर नहीं भेजा जा सके इंश्योर किया जाएगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा, आखिर एआई मॉडल से ट्रंप सरकार इतनी डर क्यों गई कि उस पर बैन लगाने का फैसला किया गया? तो आज सत्ता की कुंजी में आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा को वजह बताया जा रहा है। जैसे देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल, टैंक या सीक्रेट नक्शों को दुश्मन से छिपा कर रखा जाता है, वैसे ही अब एडवांस एआई को भी एक डिजिटल हथियार माना जा रहा है। अमेरिकी सरकार को डर है कि अगर यह तकनीक किसी गलत देश या गलत लोगों के हाथ लग गई तो वो इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ ही कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने इस पर एक्सपोर्ट कंट्रोल यानी देश से बाहर भेजने पर रोक लगा दी। आज हमने एंथ्रोपिक के माइथोस 5 और फेबल 5 एआई मॉडल पर जो रिसर्च की, उससे कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं और शायद यही वजह है कि ट्रंप सरकार ने इसे खतरनाक माना है। दावा है कि जिस माइथोस 5 और फेबल 5 पर बैन लगा है वो कोई आम चैटबॉट नहीं है, बल्कि इन्हें खास तौर पर बहुत बड़े और दिमागी कामों के लिए बनाया गया है। ये इतना ताकतवर है कि किसी देश की साइबर सिक्योरिटी की कमजोर कड़ी को सेकंड्स में ढूंढ सकता है। इसके अलावा सबसे मुश्किल सॉफ्टवेयर कोड को चुटकियों में क्रैक कर सकता है। इसीलिए आप इन दोनों एआई मॉडल्स को वो जादुई चाबी कह सकते हैं, मास्टर की, जो दुनिया के किसी भी ताले को खोल सकती है। दावों के मुताबिक माइथोस 5 और फेबल 5 से होने वाले खतरों की लिस्ट पर भी गौर कीजिएगा, जिसे लेकर सवाल हैं कि क्या यह तकनीक दुनिया का सुपर विलेन साबित हो सकती है। माइथोस 5 और फेबल 5 दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस बन सकता है। किसी देश में बैंकों, अस्पतालों और वहां मौजूद मोबाइल नेटवर्क को हैक कर सकता है। किसी देश के पूरे सिस्टम को ठप कर सकता है। पूरी दुनिया का इंटरनेट नेटवर्क तहस नहस कर सकता है और ऐसे कोड बना सकता है जिसे बड़े बड़े इंजीनियर क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसे ऐसे समझिए, फेबल 5 और माइथोस 5 जैसे एडवांस एआई मॉडल सिर्फ ये नहीं बताते कि गलती कहां है, बल्कि वो उस गलती का फायदा उठाकर खुद से बहुत कुछ कर सकते हैं। मसलन मान लीजिए आप किसी को यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन भुगतान करने में किसी तरह का एरर आ रहा है। अब एक सामान्य एआई उस एरर कोड को देखकर बता सकता है कि गलती कहां है, लेकिन फेबल 5 और माइथोस 5 जैसे एडवांस मॉडल इतने शातिर हैं कि ये सिर्फ गलती नहीं बताएंगे, बल्कि उस गलती को खुद चुपके से ठीक करके पेमेंट भी कर देंगे और उसके बाद यूपीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल भी संभव हो जाएगा। एक और उदाहरण, अगर इस एआई को किसी देश के पावर ग्रिड में कोई कमी दिखती है तो यह सिर्फ उसकी रिपोर्ट नहीं बनाएगा, बल्कि खुद कमी का फायदा उठाकर पूरे शहर की बत्ती भी गुल कर सकता है और इस ग्रिड को इस तरह लॉक कर सकता है कि वहां के इंजीनियर्स फिर उसे चालू नहीं कर पाएंगे। आसान भाषा में कहें तो अमेरिकी सरकार को डर इस बात का नहीं है कि ये एआई होशियार है, डर इस बात का है कि ये इतना एडवांस है कि बिना किसी इंसान की इजाजत के खुद ही डिजिटल दुनिया में तबाही मचाने वाले फैसले ले सकता है। इसलिए इसे काबू में रखना जरूरी है। एंट्रोपिक द्वारा फेबल 5 और मैथोस 5 जैसे एडवांस एआई मॉडल्स को अचानक ग्लोबली रिस्ट्रिक्ट करना, ये दिखता है कि आज के एआई केवल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका है। जब ऐसे एडवांस एआई मॉडल्स जिसके अंदर कोड एनालिसिस, वर्नेबिलिटी डिटेक्शन, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डिटेक्ट करने की पावरफुल कैपेबिलिटीज बन जाती है, यानी एक एआई सिर्फ एक रिसर्च एनालिसिस के लिए काम करता तो ठीक था, बट आज एक एआई एज एन हैकर की तरह से भी अगर हम देखने जाए तो वो खुद ही वर्नेबिलिटीज को डिटेक्ट कर रहा है, उसमें कोड को एनालिसिस कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को डिटेक्ट कर रहा है और खुद ही अटैक भी परफॉर्म कर पाए। अगर इतना एडवांस एआई मॉडल हो जाएगा तो आज की डेट में एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न क्रिएट हो जाता है। भारत जैसे देशों में अगर हम लोग बात करें, एक ये महत्वपूर्ण सीख मिली है, क्योंकि आज हम लोग अगर देखने जाएंगे तो एआई अडॉप्शन में हमारा भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, बट जब साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग
बाहर के ग्लोबल एआई मॉडल्स के ऊपर अगर काम करेंगे जो एआई मॉडल्स इंडिया में खुद नहीं बने हुए हैं, तो ऐसी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज के रीजंस की वजह से या सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से एआई आने वाले टाइमों में बहुत खतरे वाला हो जाएगा। अब इस बैन को लेकर एंथ्रोपिक कंपनी ने अपने ग्राहकों से माफी मांगी है, क्योंकि अचानक सर्विस बंद होने से उन्हें परेशानी हो रही है। कंपनी का मानना है कि अमेरिकी सरकार को कोई गलतफहमी हुई है और वो अधिकारियों से बात करके इसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नियमों में बदलाव करके इस सर्विस को फिर से सुरक्षित तरीके से शुरू किया जा सके।